हाँ तो प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, आज की पोइम है प्यारे बच्चों कीपिंग क्वाइट। आज की पोइम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पेब्लो नेरूडा ने, और ये +2 क्लास में थर्ड पोइम है। तो इसमें कीपिंग क्वाइट का मीनिंग होता है शांत रहना, चुप रहना, खामोश रहना, शांत रहना, कोई भी हलचल न दिखाना। अब इस पोइम में आप देखेंगे कि इस पोइम में कवि कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे। देखिए, पोइम की जो शुरुआत है वो इस प्रकार है। नाउ वी विल काउंट टू 12, टू तक 12 12 है, टू 12 12 तक। अब हम 12 तक काउंटिंग करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल होता है शांत, स्थिर। और अब हम सब स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस, एक पल के लिए या एक बार के लिए हम शांत हो जाएंगे। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स आओ हम, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम किसी भाषा में बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, आओ एक सेकंड, एक पल के लिए हम जो है सब कुछ करना बंद कर दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, अपनी भुजाओं को भी ज़्यादा न हिलने दें। इट वुड बी एन एग्जॉक्टिक मोमेंट, तब जब ऐसा कर देने के बाद, ऐसा कर देने के बाद एक विचित्र पल होगा। एग्जॉक्टिक मोमेंट होगा वो, जिसमें न कोई गति होगी, न कुछ हलचल होगी, न कोई शोर शराबा होगा। वो कहता है इट वुड बी एन एग्जॉक्टिक मोमेंट, एग्जॉक्टिक होता है विचित्र, यह एक विचित्र या आकर्षक पल होगा। विदाउट रस, रस बिन भागदौड़ इंजन, कहता है विदाउट रस विदाउट इंजन, बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी इंजन या मशीनों की आवाज़ों की, एक बहुत ही विचित्र पल होगा। वे वुड ऑल बी टैगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस होता है विचित्रपन, या ये कहीं एक अजीब तरह की स्थिति। हम सभी जो है अचानक एक विचित्रपन या एक अजीब तरह की जो स्थिति या हालात में होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो इस ठंडे समुद्र में, शांत पानी में जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, अब ये भी जो है वेल मछलियों को नुकसान न पहुंचाएंगे। हार्म मीन नुकसान पहुंचाना, वेल्स ये मछलियां होती हैं, बड़े विशालकाय मछली होती हैं वेल्स। एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो ये आदमी, वो आदमी जो गैदरिंग्स इकट्ठा कर रहा है, वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है। वुड नॉट लुक एट हिज हार्ट, और वह जो है वुड नॉट लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, यहाँ पर जो है नोट को हटा कर देखे एक बार, क्योंकि इसमें है ना, नोट जो है ये नोट बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। इसको नोट को आप ये सही है, ये वाला नोट, एक मिनट, एक ये वाला जो नोट है, ये वाला जो नोट है ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो कहता है कि उन जो है, जो ठंडे पानी में जो है या शांत समुद्र में जो मछुआरे हैं, वो व्हेल मछलियों को नुकसान न पहुंचाएं, उनको हार्म न करें, उनको जो है नुकसान न पहुंचाएं, उनको डिस्टर्ब न करें। एंड द मैन, जो वो आदमी जो गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट्स मीन्स घायल, वह अपने घायल हाथों की ओर देखेगा, उसको अपने घायल हाथों की ओर देखना होगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ग्रीन का मीनिंग होता है नया, न्यू। वे आदमी जो न्यू, यहाँ पर कहेंगे हम न्यू, जो एक नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जो है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो वे लोग जो नए युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, नए नए युद्धों की जो तैयारियां कर रहे हैं। वो युद्ध कौन कौन से? वार्स विद गैस, गैस, आजकल आपको पता है हथियारों किसी के बजाय गैस और फायर या आग, ये आग वाले जो होते हैं ना हथियार, जिनमें आग निकलती है, और या जिनमें जहरीली गैस होती है, उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो है ग्रीन वार की तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों को जो है ना, कौन से वार हम, वो वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, ऐसे जो लोग हैं जो नए नए युद्धों की तैयारी करते हैं, ग्रीन मीन्स न्यू। तो कहता है ऐसे लोगों को जो है, और उसमें एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अब ऐसी लड़ाइयों में विक्ट्रीज, जीत तो होती हैं, विद नो, विद नो का मीनिंग विदाउट, सर्वाइवर्स का मीनिंग होता है जीवित बचने वाले लोग। लेकिन ऐसी लड़ाइयों में जीत, विक्ट्रीज तो होती हैं, लेकिन बिना ही जीवित रह पाने वाले लोग, उसमें अधिकतर सैनिक दोनों साइड से मारे जाते हैं। कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो नए नए युद्धों की तैयारी करते हैं, उन लोगों को वुड पुट, देखिए मैं जो लाइन बता रहा हूँ, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स,
पुट ऑन पहनना, कहता है वही लोग जो नए नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं ना, इस प्रकार के युद्धों के जिनमें कोई जीवित न बचे, ऐसे लोगों को पुट ऑन पहनना, क्लीन क्लोथ साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, अर्थात उनके कपड़ों पर कोई जो है लड़ाई में खून खराबे से जो धब्बा लग जाते हैं वो न हों, अर्थात साफ स्वच्छ कपड़े हों उनके बॉडी पर। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उन्हें अपने भाइयों के साथ टहलना चाहिए, इन द शेड छाया में, डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ भी न करते हुए, कुछ भी न करते हुए, हिला जो है ना बेवजह के किसी काम को न करना, अपनी आजीविका आदि के लिए कोई काम नहीं करना, बल्कि बस यूं ही घूमते हुए होना चाहिए अपने भाइयों के साथ, छाया में अपने भाइयों के साथ जो टहलते हुए होना चाहिए, और कुछ भी न करते हुए, कुछ भी न कर, डूइंग नथिंग का मीनिंग है कोई विशेष काम को न करते हुए। वट, जो कुछ भी, आई वांट, जो कुछ मैं चाहता हूँ, उस बात को, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन में होकर के या विचलित होकर के या गलती से न समझा जाए, क्या, विद टोटल इनएक्टिविटी, क्या न समझा जाए, टोटल इनएक्टिविटी न समझा जाए। टोटल इनएक्टिविटी का मीनिंग होता है पूर्णतः निष्क्रियता, डेथ के समान सिचुएशन होती है ना, उसको बोलते हैं टोटल इनएक्टिविटी। कहता है कि जो है जो कुछ मेरा जो कहने का अभिप्राय है, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, वट, जो कुछ मैं जो बताना चाहता हूँ, उस बात को शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद, गलती से भी न समझा जाए, क्या, टोटल इनएक्टिविटी, पूर्णतः निष्क्रियता न समझा जाए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी वही होती है जो इस बारे में हलचल होती है, जो इस बारे में जो भी कुछ है, लाइफ क्या होती है, जिसमें हलचल हो, एक्टिविटी हो। कहता है लाइफ वही होती है, लाइफ होती है एक ऐसी वो लाइफ होती है जिसमें कोई एक्टिविटी हो, जिसके बारे में कोई एक्टिविटी हो। आई वांट नो ट्रक विद, नो ट्रक विद का मीनिंग होता है नो ट्रक विद, नो ट्रक विद, आप मानेंगे से कोई वास्ता न होना, से कोई वास्ता नहीं। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं मौत से कोई वास्ता नहीं चाहता, यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय ना शांत रहना, चुप रहना, बिल्कुल ही खामोश रहना। कहता है मैं ये नहीं कहता कि मौत के समान हो जाओ, या मौत ये जैसे कि आपको जो है जैसे कि आपको जैसे डेथ ने घेर लिया हो या डेथ की आप शिकार हो गए हो, इस प्रकार नहीं है मेरा कहने का अर्थ। आई वांट नो ट्रक विद, ट्रक होता संबंध, वास्ता। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं मौत से कोई वास्ता नहीं चाहता। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, सिंगल माइंडेड का मीनिंग क्या होता है, जो दिमाग में केवल एक ही बात लगी रहे, जो अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ अपना माइंड जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर टिका हो, अपने जो है अपने लाइफ को चलाने के लिए किसी बिजनेस के ऊपर। तो कभी कहता है एक बार उसके छोड़ दें, तो ये कहता है कि इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि हम बिजनेस के बारे में सिंगल माइंडेड नहीं होते, यदि बिजनेस के बारे में अपने काम धंधे के बारे में सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग मन चालू, अपने कीपिंग रखने, अपनी ज़िंदगियों को, अपने जो लाइफ को चालू रखने के लिए यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, अपने दिमाग में जो है वो एक बार उस चीज़ को निकाल देते हैं, काम जो अपना जो आप जो काम धंधा करते हो उसको, उसके बारे में विचार को एक बार निकाल देते हैं, अपनी ज़िंदगी को चालू रखने के लिए जो विचार आते हैं। एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करते हैं। परहैप्स, शायद ऐसा करने पर ए ह्यूज साइलेंस, यदि आप ऐसा इस प्रकार की बातें से आप बच जाते हैं या ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो परहैप्स शायद ए ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट हो सकता है, यानी बहुत कम चांस है वैसे तो, वही हो सकता है, इंटरप्ट की ये भी हो जाए कि इंटरप्ट बाधित करना इंटरप्ट की, सैडनेस होता उदासी, कि जो है एक उदासी होती है उसको बाधित कर दी। कौन सी उदासी, वो उदासी है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्विज, एक तो अपने खुद को कभी न समझ पाने की उदासी, एंड और ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्विज विद डेथ, थ्रेटनिंग होता ये कहीं खतरा होना, और अपने आप को जो है खुद को मौत के खतरे में जो है पाना, अपने आप को हमेशा खुद को जो है ना मौत के करीब, या ये एक खतरा होता है वो मौत आएगी, क्या पता कब मौत आ जाए। तो कहता है अपने आप को जो मौत का जो खतरा होता है, जो बना होता है उसका डर, और अपने आप को कभी न समझ पाने की जो एक सैडनेस, उदासी, इस उदासी को कौन इंटरप्ट कर सकता है, कौन बाधित कर सकता है, कौन हटा सकता है, ह्यूज साइलेंस, कौन, ह्यूज साइलेंस ये। तो इसलिए इस लाइन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए, परहैप्स शायद ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्विज एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्विज विद डेथ, शायद हमारे जो है अपने आप को न समझ, कभी भी न समझ पाने की, और
अपने आप को मौत के जो भय में रखने की जो एक सैडनेस होती है, उदासी होती है, उस उदासी को कौन हटा सकते हैं? शायद एक ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी खामोशी आएगी शांत रहने पर, वही उसको हटा सकती है। आगे फिर इसमें परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। अब पृथ्वी हमें कैसे सिखा सकती है कि जो पृथ्वी है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरियाली के वाले पेड़ पौधे होते हैं। प्रकृति जो इस पृथ्वी पर आपको जैसे ये कब, लेकिन इससे पहले क्या होता है, पतझड़ में ये बिल्कुल सूखे हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे। तो कहता है कि जब ये पतझड़ में सूखे हो जाते हैं बिल्कुल, ये पृथ्वी हमें डेड फील होती है, मृत फील होती है। और जब दोबारा जब बसंत ऋतु आती है तो इनमें हरियाली आ जाती है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि एक बार जो है शांत खामोश चुप रहने के बाद एक अच्छी शुरुआत होती है। तो यही कवि कहता है, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, बहुत कुछ सिखा सकती है। एज जैसे व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब पृथ्वी पर प्रत्येक चीज़ हमें डेड सीम्स माने प्रतीत होता है, प्रतीत होती है। जब हमें हर चीज़ एक डेड, डेड का मीनिंग होता है मृत खामोश, जब हमें प्रत्येक चीज़ एक मृत सी फील होती है पृथ्वी पर। एंड लेटर बाद में, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जो वो प्रत्येक चीज़ जो है अलाइव मीन जीवित, वो जीवित फील होती है, प्रतीत होती है, फील होती है। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस पृथ्वी से। नाउ अब आई विल, आइल का मीनिंग होता है आई सेल, आइल काउंट अप टू 12, अब अप टू का मीनिंग होता तक, अप टू का मीनिंग क्या है, तक। अब मैं जो है 12 तक गिनूंगा, एंड और यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाएंगे, कीप क्वाइट शांत होना। अब मैं 12 तक गिनूंगा और अब आप शांत हो जाएंगे, और आई विल गो, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये थी पोइम, पेब्लो नेरुदा ने इस पोइम को लिखा था। पेब्लो नेरुदा की खास बात है कि इसने जो 13 साल की उम्र में ये पोइम लिखनी शुरू कर दी थी। यस, ये बस आपकी पोइम थी। इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इस पोइम में बस इतना ही है, ये ध्यान रखेंगे कि इस पोइम में है ना, एक तो मैंने नोट हटाया था, जो नोट हटाया था वो आप भी ध्यान रखेंगे। वो नोट बेवजह आया हुआ है, ये रहा, ये नोट नहीं आएगा यहाँ पर। और एक था यहाँ पर जैसे, और तो सब ठीक है। इसमें टुगेदर का मीनिंग साथ साथ, ये रहेगा साथ साथ। और इसमें ये तो वो होता ही है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ रहेंगे इस अच्छे पल में, अच्छी खामोशी में। तो इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप दो बार आप इसको चला कर देख लेना। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड मीनिंग भी नहीं है, सब आसान मीनिंग है इसके अंदर। तो ठीक है जी, इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।